brought to you by Saudi Liu. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद न्यूज़ के साथ मैं हूं फराह खान और मैं हूं रबिया फयाज। चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला के तमाम गिरफ्तार अरकान इस्राएली कैद से रिहा। अमेरिका में मुकीम फ़लस्तीनियों की तंजीम अदाला का कहना है कि इमदादी कारकुनों को इसराइल बदर किया जा रहा है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इमदादी कारकुनों को तुर्की मुंतकिल किया जा रहा है। ईरान के जवाब का चंद दिन तक इंतजार करेंगे। जब तक मुआहिदा नहीं होता कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि हमें दुरुस्त जवाब हासिल करना होगा। अमेरिका का जिन ईरानी रहनुमाओं से राब्ता है वो माकूल लोग हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि ईरान डील करने के लिए बेताब है। उन्होंने साथ धमकी भी दी है कि अगर ईरान के साथ डील नहीं हुई तो अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है। बहरी जहाज़ों के लिए पेश की इजाज़त लाजमी करार। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में कंट्रोल जोन कायम कर दिया। ईरान की खलीज फारस स्ट्रीट अथॉरिटी ने एक्स पर जारी बयान में बताया कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में कंट्रोल जोन कायम कर दिया है। बयान में कहा गया कि उम्मुल कुयून से कशम जजीरे तक समंदरी हुदूद की नई लाइन मुकर्रर कर दी गई है। अथॉरिटी के मुताबिक इस इलाके से किसी भी किस्म की बहरी आमदोरफ्त के लिए अथॉरिटी के साथ राब्ता और इजाज़त लाजमी होगी, जो दुनिया की सबसे अहम बहरी तजारती गुज़रगाहों में से एक पर ईरान के सख्त कंट्रोल की निशानदही करता है। भारत दहशतगर्दी बरामद करता है, वहाँ मुसलमानों समेत अक़लियतों पर जुल्म मामूल है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुबाहिसे के दौरान कौंसलर साइमा सलीम ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में शहरियों को कत्ल, गिरफ्तार और बेजा दखल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि TTP BLA मजीद ब्रिगेड भारत के प्रॉक्सी गिरोह हैं। भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों पर जुल्म मामूल बन चुका है। पाकिस्तान का बांग्लादेशी तलबा को 500 स्कॉलरशिप फराहम करने का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा इसहाक डार ने अगस्त 2025 दौरा बांग्लादेश में पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर के आगाज का ऐलान किया था, जिसके तहत पाकिस्तान आइंदा 5 वर्षों में बांग्लादेशी तलबा को 500 स्कॉलरशिप फराहम करेगा। पंजाब में हवाई अड्डों और एयरबेसेस के गिर्द दफ़ा 144 नाफिज। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबे में एयरबेसेस और हवाई अड्डों को महफूज बनाने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और मज़कूरा इलाकों में कबूतरबाजी, लेज़र लाइट के इस्तेमाल और अलैशो गोश्त फेंकने पर पाबंदी होगी। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की बड़ी कामयाबी, खारजी सरगना समेत 4 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटीज राय का बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाका स्किनवाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिस दौरान दहशतगर्द सरगना उमर उर्फ जान मीर समेत 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। पाकिस्तानी को पैमाने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया। सलमान अतीक आज सुबह 11:49 पर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे। इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाले सलमान अतीक एवरेस्ट सर करने वाले 14वें पाकिस्तानी हैं। बांग्लादेश से 2 मैचों की शिकस्त के बाद टेस्ट कप्तान शान मसूद को हटाने का फैसला। जराये के मुताबिक वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में नए कप्तान के मुतालिक मुशावरत होगी। शान मसूद को टेस्ट कप्तानी से हटा दिया जाएगा। पाकिस्तान की अगली टेस्ट सीरीज वेस्ट इंडीज के खिलाफ है। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 25 जुलाई को खेला जाएगा। डिस्ट्रिक्ट बार मुजफ्फरगढ़ में यूनाइटेड लॉयर्स फॉर्म की तंजीमी इजलास में मारूफ कानूनदान और आज़ाद न्यूज़ मुजफ्फरगढ़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मलिक इम्तियाज अहमद तहीम को मुतफ़िक़ा तौर पर सदर मुंतखब कर लिया गया। इजलास की सदारत सरपरस्त आला मियाँ फ़ियाज़ हुसैन फ़ियाज़ एडवोकेट हाई कोर्ट और चौधरी अब्दुल रऊफ़ एडवोकेट हाई कोर्ट ने की। इजलास में मियाँ उमैर कुरैशी को जनरल सेक्रेटरी जबकि मियाँ अब्दुल गफ़ार को चेयरमैन मुंतखब किया गया। इस मौका पर वकला बरादरी ने 9 मुंतखब ओहदेदारान को भरपूर मुबारकबाद दी और फूलों के हार पहनाए। सदर ULF और डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ आज़ाद न्यूज़ मलिक इम्तियाज अहमद तहीम ने अपने खिताब में कहा कि वकला की इज्जत, वकार और हकूक का तहफ़्फ़ुज़ उनकी अवलीन तरजीह होगी, जबकि यूनाइटेड लॉयर्स फॉर्म को मज़ीद फ़ाल और मजबूत बनाया जाएगा। बायोमेट्रिक फीस के खिलाफ वकला तहरीक में शिद्दत आ गई। डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में एहतजाजी कैंप कायम कर दिया गया, जहां वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अयाज शेख के मुताबिक शदीद गर्मी के दौरान एहतजाज के बायस खातून वकील शमीम अख्तर एडवोकेट बेहोश हो गई, जिन्हें फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
एहतजाजी कैंप से खिताब करते हुए साबिक सदर हाई कोर्ट बार सैयद रियाजुल हसन गिलानी ने कहा कि बायोमेट्रिक फीस साइलिन पर नाजायज बोझ है और इसके खिलाफ तहरीक को पूरे पंजाब में फैलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेलों में मौजूद कैदियों की बायोमेट्रिक तस्दीक में कई रोज लग जाते हैं, जिससे इंसाफ की फराहमी मुतासर हो रही है। उन्होंने ऐलान किया कि डिस्ट्रिक्ट और तहसील सतह पर एहतजाजी मुहिम मुकम्मल करने के बाद वकला लाहौर हाई कोर्ट के बाहर भी एहतजाजी कैंप लगाएंगे। पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर जिला कौंसिल बखर में जिले इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम खसूसी परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई। ब्यूरो चीफ इजाज शहानी के मुताबिक तकरीब की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डॉक्टर अरशद भट्टू ने की, जबकि सीईओ जिला कौंसिल मोहम्मद आसिफ और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौका पर पाकिस्तान और चीन के कौमी तराने पेश किए गए। ADCG डॉक्टर अरशद भट्टू का कहना था कि पाक चीन दोस्ती एतमाद, बाहमी ताउन और लाजवाल रफाकत की रोशन मिसाल है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े रहे हैं। मुल्तान वुमेन यूनिवर्सिटी में क़यादत का नया दौर शुरू। प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा शाहिदा बतूल ने वाइस चांसलर का चार्ज संभाल लिया। सीनियर रिपोर्टर चौधरी अशरफ जावेद के मुताबिक जामिया आमद पर असातिज़ा और अमले ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा शाहिदा बतूल माहिर नफ्सियात हैं और तदरीस और तहकीक के शोबे में नुमायां खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर ने कहा कि वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान को जदीद तालीमी और तहकीकी मेयार के मुताबिक मिसाली इदारा बनाया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि मेरिट, शफाफियत, एहतसाब और नज़्म-ओ-ज़ब्त उनकी तरजीहात में शामिल होंगे। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में हयातियाती तनूअ के आलमी दिन के मौका पर 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें 15 ममालिक के माहिरीन और साइंसदानों ने शिरकत की और जदीद रिसर्च मकालाजात पेश किए। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली ने कहा कि हयातियाती तनूअ खुराक, ज़राअत और इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद है, जबकि मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए इनका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। कॉन्फ्रेंस में मौसमियाती तब्दीली, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़, पानी के वसाइल और कम कार्बन ज़राअत पर तहकीकी मकालाजात के साथ अहम सेशंस और पोस्टर मुकाबला भी मुनक्किद किए गए। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आज़ाद न्यूज़। और आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.azadnewshd.org। जब बात हो नई गाड़ी की हिफाजत की तो इंतखाब भी होना चाहिए जदीद। पेश है सऊदी ल्यूब GASO-1 0W20। जदीद गाड़ियों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इंजन ऑयल, अल्ट्रा लाइट वेसिकोसिटी फॉर्मूला जो इंजन को देता है फौरन स्मूथ स्टार्ट और हर ड्राइव में बेहतरीन रिस्पॉन्स, कम रगड़, ज्यादा हिफाजत, इंजन की जिंदगी में इजाफा और फ्यूल एफिशिएंसी में वाज़े बेहतरी। चाहे शहर की ड्राइविंग हो या लॉन्ग रूट का सफर, सऊदी ल्यूब GASO-1 देता है मुसलसल पावर और एक्स्ट्रा माइलेज। नई जनरेशन इंजन्स के लिए डिजाइन किया गया ताकि आपकी गाड़ी रहे परफॉर्मेंस में सबसे आगे। सऊदी ल्यूब GASO-1 0W20। खालिस देसी घी, कुदरती जायका और खालिसत का यकीन, 100% बगैर मिलावट, हर लुकमे में सेहत और खुशबू। अपने घर के लिए बेहतरीन इंतखाब गार्ड, प्रीमियम देसी घी, प्योर देसी घी, 100% प्योर, no adulteration, rich taste, real nutrition। हर कतरे में छुपी है कुदरती ताकत और हर निवाले में मिलेगी आपको खालिस खुशबू। 100% खालिस, कोई मिलावट नहीं। जायका जो दिल जीत ले, हर लुकमे में खालिस देसी मजा, हर निवाले में असली मसालों की खुशबू। पेश है असली एंड देसी पिकल, तेज मसाला, खालिस तेल और रिवायती देसी जायका। चाहे पराठा हो, बिरयानी हो या रोज का खाना,
असली एंड देसी बना दे हर खाने को मज़ेदार। एक बार खाएंगे बार बार मंगवाएंगे। असली एंड देसी पिकल, असल जायका, देसी अंदाज।